हेलो बच्चों, वेलकम टू ग्रेविटी गुरु। आज हम बात करेंगे बच्चों क्लास 10th मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर जिसका नेम है क्या है, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। है ना, क्या दिया गया बेटा, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में बात कर रहे हैं। और इसके रिवीजन को हम खत्म करेंगे आज बेटा ओनली 10 मिनट्स में। कितने मिनट्स में? 10 मिनट्स में इसको क्या करने वाले हैं बच्चों, हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? तो जो भी बच्चे नए जुड़े होंगे प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को इनेबल कर लीजिएगा, जिससे जैसे वीडियो नहीं अपलोड होगी तो आप लोगों को मिल जाएगी। और अपने दोस्तों को ये वीडियो जरूर शेयर कीजिएगा जिससे उनका भी फायदा हो जाए। चलिए बच्चों करते हैं वीडियो को स्टार्ट। ध्यान से देखिए, हम बात करने वाले हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम पे। तो बड़े ध्यान से देखिए, मैंने आपके पास एक चार्ट लेकर के आया हूं, इससे पूरे के पूरे आपके कंसेप्ट क्लियर होंगे। देखो यहां पर दिया गया है फिगर एंड नेम, उसके बाद दिया गया आपके पास लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, ये टोटल सरफेस एरिया और ये वॉल्यूम। ठीक है, ये फॉर्मूलेज आपके पास गिवन है। ध्यान से देखिए, सबसे पहले आप देख रहे होंगे क्यूब। तो क्यूब के फॉर्मूले आपके पास गिवन है मेरे प्यारे बच्चों। क्यूब का फर्स्ट फॉर्मूला है कि सर लेटरल सरफेस एरिया कर्व सरफेस एरिया होता है, कितना होता है बेटा, 2 इंटू, देखो ध्यान से अगर बात करें तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच होता है। अगर हम टोटल सरफेस एरिया देखें तो 2 इंटू कितना हो जाएगा बेटा, एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल होगा। और अगर वॉल्यूम देखें तो ये तो सभी को याद ही होगा। ठीक है, उसके बाद अगर मैं क्यूबाइट की बात करूं बेटा, तो क्यूबाइट के लिए क्या होगा बेटा, 4a स्क्वायर। सर ये क्या होगा, टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा बेटा, इसका वॉल्यूम हो जाएगा। ये तो सभी को याद ही हो गया ना। उसके बाद अगर सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर में कर्व सरफेस एरिया 2 पाई आर एच होता है ना, टोटल सरफेस एरिया 2 पाई आर इंटू आर प्लस एच होता है। और अगर वॉल्यूम देखें तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच होता है। ठीक है, अगर कोण बात करें तो कोण का बेटा आप लोग को देखेंगे लेटरल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया पाई आर एल होता है, टोटल सरफेस एरिया पाई आर इंटू आर प्लस एल होता है। और अगर वॉल्यूम देखें तो बेटा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अगर स्फेयर देखें तो बेटा स्फेयर का कर्व सरफेस एरिया आप देखेंगे, कर्व सरफेस एरिया टोटल सरफेस एरिया दोनों एक ही होता है इसमें, है ना, कि कर्व की बात मत करो, टोटल सरफेस एरिया बोलो, दोनों सेम ही होता है। अगर वॉल्यूम बोले बेटा इसका तो 4/3 पाई आर क्यूब होता है बेटा। अगर ये आपकी हेमी स्फेयर देखोगे तो हेमी स्फेयर में देखो कि अगर मैं बात करूं कर्व सरफेस एरिया तो 2 पाई आर स्क्वायर, टोटल सरफेस एरिया देखो तो 3 पाई आर स्क्वायर, और वॉल्यूम देखो तो बेटा 2/3 पाई आर क्यूब होता है। इन फार्मूले को अपने को याद रखना है। चलिए अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिए बेटा क्या बोल रहा है बेटा, एग्जाम्पल। इस एग्जाम्पल नंबर 1 में ध्यान से देखिए क्या बोलता है, 2 क्यूब ईच, है ना, 2 क्यूब्स ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब आर ज्वाइंड इंड टू इंड। ठीक है, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ द रिजल्टिंग क्यूबाइट। ठीक है, अब आपके पास 2 क्यूब दिए गए हैं, 2 अलग अलग क्यूब दिए गए बच्चों, उन दोनों को एक साथ ज्वाइन कर दिया गया और क्यूबाइट बना दिया गया। ठीक है, ध्यान से देखिएगा क्या बोल रहा है, 2 क्यूब्स है और इनका जो वॉल्यूम्स है बेटा कितना है ना, ईच ऑफ वॉल्यूम्स 64 सेंटीमीटर क्यूब है बच्चों। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे साइड निकालनी पड़ेगी। क्या निकालनी पड़ेगी बेटा, साइड। तो बेटा वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है सर, वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है आपके पास दिया गिवन है, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होता है सर, ए क्यूब होता है सर, ए क्यूब इज इक्वल टू 64। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बेटा ये क्या है, ए क्यूब यानी एक्स लिया है तो एक्स क्यूब बोल देते हैं हम, इज इक्वल टू कितना हो जाएगा बेटा 4 क्यूब, क्यूब से क्यूब हट गया तो एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया 4 सेंटीमीटर, मतलब साइड कितनी हो गई 4 सेंटीमीटर। आप देखेंगे सर तो इसकी ब्रीथ भी 4 सेंटीमीटर, हाइट भी 4 सेंटीमीटर, जबकि इसकी लेंथ कितनी हो जाएगी बेटा, अब 4 + 4 8 सेंटीमीटर हो जाएगी। ठीक है, तो अब ध्यान से देखिए ये देखो ये लेंथ की वन है आपके पास 8 सेंटीमीटर, ब्रीथ भी दिया गया और हाइट भी दिया गया 4। ठीक है, तो सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबाइट, क्योंकि सरफेस एरिया निकालना है रिजल्टिंग क्यूबाइट का, तो बेटा क्या हो जाएगा सर 2 इंटू एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल, फॉर्मूला लगा दिए, आंसर लेकर के आगे बेटा कितना आ जाएगा 160। क्लियर है, 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। ध्यान से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया बच्चा, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, कहता है कि फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, जिसकी हाइट कितनी है 2.4 सेंटीमीटर है, एंड डायमीटर कितना दिया गया बेटा 1.4 सेंटीमीटर, अ कोनिकल कैविटी ऑफ द सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज क्या बोलता है होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड ऑफ द नियरेस्ट सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, कोई दिक्कत नहीं है। क्या बात बोल रहा है, ध्यान से देखो, एक सॉलिड सिलेंडर दिया गया है जिसकी हाइट गिवन है एंड डायमीटर गिवन है, उसमें से कोनिकल कैविटी निकाला गया। कोनिकल कैविटी का मतलब है, अगर मैंने बोला आपके सिलेंड्रिकल आइसक्रीम है, उसमें से कोनिकल आइसक्रीम निकाल दिया गया बाहर। ठीक है, कैविटी को बाहर निकाल दिया गया, एंड क्या बोलता है सेम हाइट का और सेम डायमीटर का, तो फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द रिमेनिंग सॉलिड, जो रिमेनिंग सॉलिड बचा उसका टोटल सरफेस एरिया निकालना है। ध्यान से देखो डायग्राम दिख रहा होगा आपको, डायग्राम में ये क्या दिया गया आप लोगों को, सिलेंडर दिया, उसमें से क्या निकाल दिया गया, कोण निकाल दिया गया। बात समझ में आ गई बेटा, दोनों की हाइट सेम है, दोनों की डायमीटर सेम है, तो मेरे को टोटल सरफेस
हाँ, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया मतलब बेटा ध्यान से देखो, ऊपर का एरिया तो बाहर निकल गया होगा, इसका कर्व सरफेस एरिया होगा सिलेंडर का, दूसरी बात सिलेंडर का ये नीचे वाला एरिया भी होगा, और बेटा यहाँ पर जो देखना कर्व सरफेस एरिया किसका रह गया होगा बेटा, कोन का रह गया होगा। इन सभी को ऐड करके मैं आंसर लाने वाला हूं। मतलब कहने का मतलब है मैं क्या करने वाला हूं बेटा कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन प्लस एरिया ऑफ सर्कल, बस ये तीन चीजों को लेकर के बनाने वाला हूं। ध्यान से देखिए, ये सब चीजें आप निकाल लीजिएगा, रेडियस हाइट वगैरह कोई दिक्कत नहीं है। देखो यहाँ पर सबसे पहले आप देखेंगे तो कर्व सरफेस एरिया आप क्या दिया गया, सिलेंडर दिया गया है, ये आपके पास एरिया ऑफ सर्कल दिया गया, और ये एक कर्व सरफेस एरिया आप क्या दे दिया गया बेटा, आप लोगों के पास कोन दिया गया है। वैल्यू पुट किए, वैल्यू पुट करने पर आप देखेंगे कि इसका जो टोटल आंसर आएगा मेरे प्यारे बच्चों वो आएगा 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप सॉल्व करके देखिएगा इसको तो यही आंसर आने वाला है। ये क्यों आया ध्यान से देखो, समझिए। ये सिलेंडर था, ये सिलेंडर था, ठीक है बच्चों, ये सिलेंडर था अपने पास, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला यहां से कोनिकल कैविटी निकाल दिया गया, तो मुझे एक बात बताइए कि कर्व, देखो कोनिकल कैविटी मतलब ही निकल गया, ये ऊपर वाला एरिया भी निकला कि नहीं बेटा, निकल गया होगा, है ना। अब ध्यान से देखो बचा क्या सर, कर्व सरफेस एरिया बच गया सर, ये एरिया बच गया, और बेटा ये निकलेगा तो यहां से कोन का कर्व सरफेस एरिया बनेगा, ये टोटल सरफेस एरिया से ये तो बाहर निकल गया है, तो ये अपने पास क्या बनेगा, कर्व सरफेस एरिया कोन बचेगा। तो बेटा इनको सम करके हम आंसर लेकर के आ जाएंगे। देखो नेक्स्ट एग्जाम्पल ध्यान से देखिए, क्या बोलता है, अ पेन, एक पेन दिया गया है बच्चा, क्या बोलता है, अ पेन स्टैंड मेड ऑफ वुड इन सॉरी इज इन द शेप ऑफ क्या बोलता है, क्यूबाइट विद 4 कोनिकल क्या बोलता है डिप्रेशन टू होल्ड पेन्स, द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइट और 15 सेंटीमीटर बाय 10 सेंटीमीटर बाय 35 सेंटीमीटर। ओके सर, क्यूबाइट की लेंथ ब्रीथ और क्या दे दिया गया आप लोगों के पास, हाइट दे दिया गया है। बोलता है द रेडियस ऑफ ईच ऑफ द क्या बोलता है डिप्रेशन इज 0.5 सेंटीमीटर, यानी कि जो आपके पास यहाँ ये देखो ये जो कोन बन रहे होंगे, कोन की डाय क्या दिया गया बेटा आप लोगों के पास, रेडियस दिया गया है। अब ध्यान से देखो, एंड द डेप्थ, डेप्थ का मतलब हाइट है, इज 1.4 सेंटीमीटर, मतलब इसकी हाइट दे दी गई है, हाइट दे दी गई कितनी है, क्लियर है बच्चों। अब ध्यान से देखिए, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ वुडन या वुड इन द क्या बोलता है इंटायर स्टैंड, इस इंटायर स्टैंड के वुड का सॉलिड क्या निकालना है बेटा मेरे को, वॉल्यूम निकालना है। ओके तो ध्यान से देखिए, पहले ये जो वुडन ब्लॉक है इसको समझो, ये कैसे है, क्यूबाइट के शेप का है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, क्यूबाइट का पहले वॉल्यूम निकाल लूंगा, और बेटा ये जो आपके पास कोन बन रहे हैं इस कोन के वॉल्यूम को माइनस कर दूंगा। कितने कोन बन रहे हैं, 1 2 3 4, बात समझ में आ गई। यानी कि यहां पर क्या करना कि वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइट -4 इंटू वॉल्यूम ऑफ जल्दी बताइए क्या होगा, कोन। ठीक है बच्चों, क्लियर है। ध्यान से देखिए, रेडियस गिवन है, ठीक है, ये हाइट गिवन है। अब ध्यान से देखो, वॉल्यूम ऑफ पहले देख दिया गया, वुड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कोनिकल पार्ट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, इसको सॉल्व करेंगे आप, ये बहुत लंबा चौड़ा सॉल्व किया मैंने, सिंपल सा जो कंसेप्ट बताया, क्या करना है अपने को, वैसे तो यहाँ पर दिया गया है, सब बातें दी गई है। सबसे पहले यहाँ क्या निकाला गया है बता दो जल्दी से, ये किसका वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकाला गया, तो ये वॉल्यूम ऑफ क्यूब मिल गया अपने पास, ठीक है। फिर वॉल्यूम ऑफ वुड क्या बोलता है, वुड ऑफ सच 4 कोनिकल पार्ट, ये 4 कोनिकल पार्ट का अपने पास क्या निकाल दिया गया सर, वॉल्यूम निकाल दिया गया है। तो रिमेनिंग पार्ट मतलब कि सर दिस में से हम दिस को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 523.53 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर है बच्चों, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। चलिए हो गया। तो आपको सबसे पहली बात बता दूं बच्चों, इसमें आप लोगों को फॉर्मूलेज याद रखना पड़ेगा। क्या रखना पड़ेगा, फॉर्मूले। दूसरी बात बच्चा, अगर आपको फॉर्मूले का डेरिवेशन सीखना है तो मैं इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में एक लिंक शेयर करूंगा, जो भी वीडियो बनी नहीं है बन जाएगी, जैसे बनती है वैसे मैं लिंक शेयर कर दूंगा कि आपको फॉर्मूले को कैसे समझना है। बिकॉज अगर आप रट भी लेंगे ना फॉर्मूले तो क्वेश्चन नहीं बना सकते, इसलिए क्वेश्चन को समझने के लिए आपको फॉर्मूले को समझना पड़ेगा कि फॉर्मूले का डेरिवेशन क्यों हो रहा होगा। क्लियर है प्यारे बच्चों। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।